बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं सीधी खबर। 9 सितंबर 2025 मंगल के दिन का आगाज हो चुका है। रात गए कुछ इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। अडियाला जेल के बाहर कुछ बड़े अहम तरीन इंसिडेंट्स हो रहे हैं इन द पास्ट फ्यू डेज। आपने देखा पहले अलीमा खान के ऊपर एक अंडा फेंकने का वाकया पेश आया और फिर सोमवार के दिन अडियाला जेल के बाहर एक सहाफी हैं जी, तैयब बलोच। इन सहाफी ने अलीमा खान से सवाल पूछा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान और लीडरान का यह कहना है कि इन्होंने नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया। नईम हैदर पंजोथा ने मौके पर तैयब बलोच जो हैं उन्हें कुछ बातें भी सुनाई और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान ने सहाफी तैयब बलोच जो हैं इनके ऊपर हमला किया और इन्हें कुछ मुक्के मारे और कुछ इनके ऊपर तशद्दुद हुआ। अब नाज़रीन इकराम, इस सारे मामले के अंदर अब एक बड़ा ही डिफरेंट किस्म का पहलू जो है वो सामने आ चुका है और सहाफी पर तशद्दुद का मामला जो है वो बिगड़ गया है। अलीमा खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ रात गए बड़ी अनहोनी हुई है। इस हवाले से अहम तरीन डिटेल्स हैं। साथ ही साथ इमरान खान की बहनों ने इमरान खान से मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद इमरान खान जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है और इमरान खान के ट्विटर हैंडल से रात के पिछले पहर एक अहम तरीन बयान जो है वो भी जारी हुआ है, जिससे हमें एक क्लैरिटी मिलती है कि इस वक्त मुक्तदरा और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दरमियान मामलात जो हैं वो इस वक्त किस नहज पर हैं और क्या हम रियलिस्टिक अंदाज में उसका एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या इन द फ्यूचर कोई बेहतरी आ सकती है। गुज़श्ता स्टेटमेंट के साथ हम उसे कंपेयर भी करेंगे ताकि हमारे सामने पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाए। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह बताऊं कि बानी पीटीआई इमरान खान की बहन अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया टॉक के दौरान बदमज़गी का एक वाकया पेश आया। यह दूसरा बदमज़गी का वाकया है। इससे पहले अंडा फेंकने का वाकया पेश आया और वो 2 खवातीन वाला मामला और उसे फिर किस तरह से मुतनाज़ा बनाया गया। जो रावलपिंडी पुलिस है उसने कह दिया कि ये पीटीआई की अपनी कारकुनान है, खैबर पख्तूनख्वा से आई। फिर बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टो ने और फिर मशाल यूसुफजई ने अलीमा खान के ऊपर कुछ क्वेश्चंस रेज कर दिए। तो उस मामले को वैसे इंटरेस्टिंगली और बड़ी अफसोस की वैसे ये बात है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर से ज्यादा मुतनाज़ा बनाया गया, बाहर वालों ने तो चले मजम्मत की ही की। अब इस सूरत हाल के अंदर ये दूसरा बदमज़गी का वाकया और सहाफ़ी तैयब बलोच जो हैं ये बेसिकली इनके साथ हाथापाई की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान ने और यहां पर गालम गलोच भी हुआ और साफी की तरफ से कोई क्वेश्चन पूछा गया और उस क्वेश्चन के अंदर अल्फाज जो हैं उसके हवाले से यह कहा गया कि उनका चुनाव दुरुस्त नहीं था, जिस पर पीटीआई के कारकुनान ने साफियों के साथ फिर हाथापाई और गालम गलोच किया और फिर इसके बाद जो वहां पर मौजूद जर्नलिस्ट हैं दे बाइकॉटेड, उन्होंने बाइकॉट कर दिया अलीमा खान की मीडिया टॉक का। और फिर इस सारी सूरत हाल के अंदर साफियों की जानिब से बाइकॉट करने पर फिर कुछ कारकुनान है उन्होंने सहाफी जो है उसके ऊपर मजीद तशद्दुद किया और फिर जो बाकी साफी छुड़ाने आ रहे थे उन्हें धक्के दिए। अब ये बेसिकली मौक़िफ़ आ रहा है, ये एक स्टोरी आ रही है। इसमें जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मौक़िफ़ है वो अगर हम सामने नहीं रखते तो वो भी ज्यादती है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि ये जो साफी हैं इन्होंने नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, इन्होंने गाली दी। फिर इसके ऊपर नईम हैदर पंजोथा जो अलीमा खान साहिबा के साथ खड़े थे उन्होंने कन्फ्रंट भी किया और उन्होंने सख्त अल्फाज जो हैं वो इस साफी के लिए इस्तेमाल किए। अच्छा, तैयब बलोच के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने इससे पहले भी इमरान खान साहब की हमशीरा जो है अलीमा खान, उनसे कुछ सख्त सवाल पूछे हैं, यानी पीछे लग के जैसे साफी पूछते हैं और फिर वो सख्त सवालात होते हैं और वो फिर पीछे लग जाते हैं साफी। इससे पहले भी इन्होंने एक सवाल पूछा जिसमें इन्हें पीछे धकेला गया और कहा गया कि अब आप हिरासा कर रहे हैं, आप हरास कर रहे हैं, आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। अब नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बताऊं कि इंटरेस्टिंगली इमरान खान की बहन के ऊपर अंडा जो है उस मामले का तो मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। रावलपिंडी पुलिस ने खैर उसके ऊपर मौक़िफ़ दिया कि ये पीटीआई की अपनी खवातीन थी जो कि वहां से आई थी। अब इस सूरत हाल में मैं आपको ये बताऊं कि अब जो खबर आ रही है वो ये है कि रावलपिंडी की अडियाला जेल के बाहर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों के सहाफियों पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना सदर बैरूनी में सहाफी की दरखास्त पर दर्ज किया गया जिसमें अलीमा खान, नईम हैदर पंजोथा और इसके साथ ही साथ अंसार सत्ती और 40 के करीब नामालूम कारकुनान को नामजद किया गया है। मुकदमे में बलवा करने, असलहे के साथ धमकाने, गैर कानूनी इज्तिमा के जरिए जो है दंगा कराने और संगीन नताइज की धमकियां देने की दफात जो है वो शामिल की गई हैं। यानी जो दफात है वो बड़ी सख्त किस्म की हैं। दंगा करने, असलहे के साथ धमकाने, गैर कानूनी इज्तिमा के जरिए धमकाने और एक दंगा कराने और संगीन नताइज की धमकियां देना, यह बड़ा सख्त है। तशद्दुद का निशाना बनने वाले सहाफी ने पीटीआई रहनुमाओं कारकुनों के खिलाफ थाना सदर बैरूनी में दरखास्त दी जिसमें कहा गया कि दीगर मीडिया नुमाइंदों के हमरा अडियाला जेल गेट के सामने मैं मौजूद था। मीडिया टॉक के दौरान नईम हैदर पंजोथा ने ललकारा कि उसे अलीमा खान से सवाल करने का मजा चखाओ। अब ये इस सहाफी जो है इस सहाफी का मौक़िफ़ है तैयब बलोच का। दरखास्त में कहा गया है कि एमपीए तनवीर असलम, अजफर और इन्होंने
जकड़कर मुझे गिराया और अंसार सत्ती समेत 40 नामालूम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने तशद्दुद किया। दरखास्त के मुताबिक तशद्दुद के दौरान मोबाइल फोन छीनकर माइक तोड़ा गया। अलीमा खान को अमेरिका की जायदादों से मुतल्लिक सवाल नागवार गुजरा। मुझ समेत दीगर सहाफियों की तस्वीर को सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल किया गया और आज तयशुदा प्लान के मुताबिक मुझ पर हमला और तशद्दुद किया गया। लिहाजा अलीमा खान, नईम पंजोथा, अंसार सत्ती के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अच्छा, अब इंटरेस्टिंगली अलीमा खान के ऊपर अंडा फेंकने के वाकई का तो मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, लेकिन इस मामले के अंदर अलीमा खान साहिबा जो हैं उनके ऊपर नईम हैदर पंजोथा और दीगर जो हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और नईम हैदर पंजोथा ने इसी पर एक ट्वीट किया कि भाई ये वाला इंसाफ अगर आप अलीमा खान के ऊपर अंडा फेंकने के मामले पर भी करते और फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज हो जाता तो फिर क्या ही बात थी। और उसमें खैर जो मुकदमा जो है उसके लिए दरखास्त जो दी थी ताबिश फारूक एडवोकेट जो अलीमा खान की लॉयर है, उन्होंने इवन मरियम नवाज को अलीमा खान पर अंडा फेंकने के मुकदमे में नामजद करने का एप्लीकेशन दी थी जिस पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। दिस इज द रियल पिक्चर। अब नाज़रीन किराम, इमरान खान जो है उन्होंने 8 सितंबर 2025 का उनके ट्विटर हैंडल से एक स्टेटमेंट जो है वो रात के पिछले पैर जारी किया गया है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। वो कहते हैं कि मैं ला इलाहा का मानने वाला हूं, ये कलमा इंसान को हर किस्म के खौफ और गुलामी से आजादी देता है। मेरी जिंदगी अल्लाह के हाथों में है और आर्मी चीफ के हाथ में नहीं। हमारा ईमान ही हमारी हकीकी आजादी का जामिन है क्योंकि यह कलमा इंसान को खौफ की जंजीरें तोड़ने की कुव्वत फराहम करता है। अच्छा, इमरान खान जो है उन्होंने इन हिज रीसेंट स्टेटमेंट्स उन्होंने आर्मी चीफ जो है उनका डायरेक्ट नाम लेना वो जो है वो शुरू कर दिया हुआ है। और इससे एक चीज हमें समझ आ जाती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुक्तदरा के दरमियान अब आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिटर्न। और अगर मुक्तदरा और हुकूमत के दरमियान या हुकूमती जमातों के दरमियान कोई दरार भी आती है तो इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुक्तदरा के दरमियान जो बर्फ है वो पिघलने के इम्कानात मुझे कम अज कम नजर नहीं आ रहे। इमरान खान कहते हैं कि मुझे तोड़ने की कोशिश में मुझे मुसलसल कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। 1 साल से मेरे जाती डॉक्टर को मुआयने की इजाजत नहीं, कई हफ्ते तक अखबारात और टीवी बंद कर दिए जाते हैं, फैमिली मेंबरान और वकला तक को मिलने से रोका जाता है, 1.5 साल से सियासी रुफका से मुलाकात नहीं होने दी गई। आर्मी चीफ के लिए मेरा पैगाम है कि मुझ पर दबाव बढ़ाने के लिए चाहे मेरे खानदान में से जिस मर्जी को कैद में डाल दो, ना मैं झुकूंगा ना इस जुल्म को कबूल करूंगा, मैं अपनी हकीकी आजादी की जद्दोजहद हर हाल में जारी रखूंगा। फिर कहते हैं कि जी इस वक्त जो आर्मी चीफ है उनकी अफगानिस्तान की पॉलिसी के ऊपर इमरान खान साहब ने तनकीद की। फिर एक मरतबा फिर इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को एक और हिदायत दी। खैर, अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान की पिछली किसी हिदायत पर अमल अभी तक नहीं किया। इवन सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त जो है मुलाकात के लिए उस पर कहते हैं कि मैं अली अमीन गंडापुर को कहता हूं कि अफगानिस्तान जाएं और उनके साथ जाकर बैठें और बामी मसाइल और अमन अमान के हवाले से बात करें। फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो मिलिट्री ऑपरेशन है और ड्रोन हमला और लोगों की इलाकों से बेदखली के ऊपर इमरान खान ने एक बड़ा सख्त तरीन मौक़िफ़ दिया। इसके साथ सैलाब के हवाले से जो चीज़ें हैं वो बताई कि जी मिलकर मुकाबला करना होगा और अगर मैं जेल से बाहर होता तो मैं ज़रूर फंड रेजिंग और टेलीथॉन करता, लेकिन अब कौम से कहता हूं कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। अब ये जो सूरत हाल है नाज़रीन किराम, इसके अंदर जो मुझे चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि इस सारी की सारी सिचुएशन में एक तो यह है कि इमरान खान जो है वो पीछे नहीं हट रहे और इस वक्त कोई उम्मीद जो है कम से कम आई डोंट सी इस तरह का कोई इम्कान भी फॉर अ मिनट फॉर अ सेकेंड कि इमरान खान जो हैं वो कोई मामलात या सेटलमेंट की तरफ जो हैं। और अलबत्ता कुछ 1 पेज के ऊपर सवाल उठ रहे हैं लेकिन उसका कतन मतलब इस वक्त रियलिस्टिक बात यह है, क्योंकि देखें बहुत से साथी आपको कहेंगे कल आ रहे हैं परसों आ रहे हैं, हम अहमकों की जन्नत में ना ही रहें तो बेहतर है। हमने रियलिस्टिक अप्रोच अपनानी है, सीधी खबर को पहचानना है, जो रियल न्यूज़ है, ख्वाहिश को खबर नहीं बना सकते। तो दिस इज द रियल पिक्चर जो आपके सामने रखना बहुत जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।